हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, अपने इलेक्ट्रोस्टेट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में आज अपने टॉपिक पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो अपने निकाला था पीछे के वीडियो लेक्चर सीरीज में, कोई भी अपने पास कंडक्टिंग स्फीयर है उस पर अगर अपने चार्ज देते हैं तो चार्ज उसके सरफेस पे इक्वल रूप से क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट था। तो इस पे अपने फोर्स की जो डायरेक्शन निकाली थी वो सरफेस की क्या थी, आउटवर्ड यानी परपेंडिकुलर लग रही थी अपने पास सरफेस से, जो अपने पीछे के वीडियो लेक्चर सीरीज में निकाल चुके हैं। अगर अपने उस सरफेस के ऊपर चार्ज को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो चार्ज इंक्रीज करने से जो आपके पास स्फीयर है उसका जो वॉल्यूम है वो अपने पास क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो स्टूडेंट अपने लिख रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टेड नॉर्मली आउटवर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टर or to increase the volume of electric fields, and opposite work against force is done that is stored as energy in the electric fields। फिर स्टूडेंट्स अपने पीछे के जो वीडियो लेक्चर सीरीज है उसमें जो आउटवर्ड डायरेक्शन में जो प्रेशर का फॉर्मूला है वो अपने निकाला था सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अपने अज्यूम करते हैं ये अपने पास स्फेरिकल कंडक्टर है और इस स्फेरिकल कंडक्टर की जो रेडियस है ये अपने पास कितनी है, स्मॉल आर है। अब अपने इस पे फोर्स लगाएंगे, इसको कंप्रेस करेंगे, तो कंप्रेस करने में जो अपने वर्क करेंगे वो वर्क एनर्जी के रूप में क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। तो मान लो मैंने इसको डी आर कंप्रेस किया है, कंप्रेस करने से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास कितना है, 0 है, बाहर कितना था, इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट्स। तो जैसे अपने इसको कंप्रेस करेंगे डी आर, तो कंप्रेस करने में जो आपके पास E इक्वल टू 0 इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू अपने पास क्या होगी, डिक्रीज होगी, और E इक्वल टू सिग्मा अपॉन जो एप्सिलॉन नोट इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वैल्यू अपने पास क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो अपनी अब क्या करते हैं, इसमें कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस में जो वर्क करेंगे और वर्क एनर्जी के रूप में क्या होगा, स्टोर होगा। तो अपने निकालते हैं यहाँ से वर्क डन। तो वर्क इक्वल टू होता है अपने पास फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो अपने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितना किया आपने, डी आर किया है, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स। अब अपने यहाँ पे फोर्स को प्रेशर की फॉर्म में लिखें, क्योंकि अपने उसको स्फीयर को क्या है, ऑल डायरेक्शन से क्या किया है, कंप्रेस किया है। तो यानी सरफेस के परपेंडिकुलर अपनों ने क्या लगाया है, फोर्स लगाया है। तो फोर्स जो प्रेशर होता है उसकी डेफिनेशन होती है फोर्स बाई एरिया। तो अपने पास परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है सरफेस के, इसलिए प्रेशर को अपने किसकी फॉर्म में चेंज कर देंगे, प्रेशर जो लगा रहा है उसको जो फोर्स है उसको अपने किसकी फॉर्म में लिखेंगे, प्रेशर की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ से फोर्स की जगह आप क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू पी ए डी आर। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू प्रेशर आपने निकाला सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, एरिया इसकी जगह लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या है, डी आर। यानी पी प्रेशर अपने पास कितना है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, ये अपने पीछे के वीडियो लेक्चर सीरीज में निकाल चुके हैं। और एरिया कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट अपने पास कितना है, डी आर है। एरिया इंटू डिस्टेंस, इसकी जगह अपने रिप्लेस कर सकते हैं वॉल्यूम डीवी। तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डीवी। तो ये अपने पास वर्क निकाला है, और वर्क किसके रूप में स्टोर होता है, एनर्जी के रूप में। तो एनर्जी स्टोर्ड इन होल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन होल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टोटल निकालेंगे तो इसको U से डिनोट कर दें या W से कर दें, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dV का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। ये अपने पास
कंप्लीट टोटल एनर्जी जो स्टोर्ड होगी उसका फॉर्मूला आ जाएगा। अब अपने पास एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। तो अपने पास डेंसिटी का फॉर्मूला निकालें, जो अपने पास एनर्जी डेंसिटी है उसका फॉर्मूला होता है एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेफिनेशन लिखते हैं अपनी, एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम इज known as energy density। एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी को अपने U से डिनोट करेंगे, यानी du बाई डी भी लिख सकते हैं, या आपने लिख सकते हैं dw बाई डी भी लिख सकते हैं। तो U अपने डिटरमाइन करें तो आपने dw निकाल रखा है, तो dv से dv कैंसिल आउट होगा, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये स्टूडेंट अपने पास एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला निकल गया, U इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने आपको कैपेसिटर वाले चैप्टर में भी प्रूफ करा रखा है, जो अपने पास एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है। अब अपने यहाँ पे एक फॉर्मूला जानते हैं, E इक्वल टू होता है अपने पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनल रिजल्ट अपने लिखे यहाँ से, इसकी जगह E एप्सिलॉन नॉट रखेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यानी सिग्मा की जगह आप वैल्यू रिप्लेस करनी है आपको E एप्सिलॉन नॉट। तो एनर्जी डेंसिटी के ये फॉर्मूले आ जाएंगे अपने पास, U इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये अपने पास दो फॉर्मूले बने एनर्जी डेंसिटी में, जो अपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में है और एक अपने पास सिग्मा की फॉर्म में है। तो अपने पास इफ एनी अदर मीडियम, अगर अपने कोई अदर मीडियम के लिए करें एयर या वैक्यूम के अलावा, तो आपके पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, U इक्वल टू हाफ, इसको UR से डिनोट कर देते हैं एप्सिलॉन ई स्क्वायर। ये आपने इसको लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन, क्योंकि मीडियम के अंदर परमिटिविटी अपने पास किसकी आएगी, मीडियम की आएगी एप्सिलॉन, और एयर की जो परमिटिविटी होती है अपने पास वो क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट होती है। तो इस तरीके से अपनी जो इसके एनर्जी स्टोर्ड होती है पर यूनिट वॉल्यूम में, उसका जो फॉर्मूला है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, या एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी। ऐसा रिपीट करते हैं स्टूडेंट अपने, इसके अंदर अपने पास एक स्फेरिकल सरफेस लिया है, इस स्फेरिकल सरफेस के अपने पास यूनिफॉर्मली चार्ज है ये, और इसकी रेडियस अपने पास कितनी है, स्मॉल r है, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी अपनों ने कितनी लिख रखी है, सिग्मा। तो इस पर इलेक्ट्रिक जो प्रेशर है उसकी डायरेक्शन क्या होगी अपने पास, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसके रेडियली आउटवर्ड, जो अपने पीछे के वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर उसका फॉर्मूला प्रूफ किया था, P इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट्स। अब अपने क्या करते हैं, नाउ इफ द स्फेरिकल सेल इज कंप्रेस्ड फ्रॉम ऑल अराउंड बाय डिस्टेंस dr, देन द वर्क डन इन द कंप्रेसर। अगर अपने इसको ऑल डायरेक्शन से क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो कंप्रेस में जो वर्क निकालेंगे वो वर्क आपके पास एनर्जी के रूप में क्या होगा, स्टोर्ड होगा। तो अपने को वर्क निकालना है, तो वर्क क्या होता है आपके पास, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स अपने पास क्या है, F, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, dr है। अब अपने यहाँ पे क्योंकि अपनों ने यहाँ पे इसके चारों तरफ क्या किया है, ऑल डायरेक्शन में प्रेस किया है इसको, तो अपने फोर्स को प्रेशर की फॉर्म में लिखेंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला प्रेशर की फॉर्म में, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाई एरिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया इंटू dr। प्रेशर अपनों ने स्टूडेंट निकाल चुके हैं, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, और ये कितनी है, डिस्प्लेसमेंट आपके पास कितना है, dr है। अब यहाँ से पता है अपने को एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वॉल्यूम, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया वॉल्यूम्स। तो एनर्जी स्टोर्ड इन होल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, होल के लिए निकालेंगे तो dw का क्या बनेगा, w, या इसको एनर्जी को u लिख सकते हैं और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अब अपने एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी। तो अपने इसको क्या लिख सकते हैं, du बाई dv या dw बाई dv। तो अपने v से v कैंसिल आउट होगा, तो फॉर्मूला बनेगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, या आपने पता है इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अपने
सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे तो हाफ यहाँ से ई एप्सिलॉन नोट होगी, तो ई एप्सिलॉन नोट यहाँ से रखोगे तो एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट कैंसिल आउट होगा, आपके पास फॉर्मूला बनेगा हाफ एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर्स। अब अपने अगर अदर मीडियम की बात करें एयर और वैक्यूम के अलावा, तो यहाँ से अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर या सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट्स। अब स्टूडेंट अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर बबल सॉल्व के लिए डिफरेंट फॉर्मूले हैं उनको डिटरमाइन करेंगे। थैंक यू।